ऐसा देश जहाँ लोग दिन रात मजदूरी करके खून पसीना बहा करके अपने परिवार का पेट भरते हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी वो इतनी मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। पुराने समय में भारत के पास अच्छी शिक्षा नहीं थी, इस वजह से हम दूसरे देशों से पीछे थे। उस समय ना घर में बिजली थी, ना खाना पकाने के लिए कोई चूल्हा था, ना पक्की मकानें थी और ना ही ढंग के पहनने के कपड़े। पर अब सब कुछ बदल चुका है। इस देश में जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज मिसाइलें बन रहे हैं, गाड़ियाँ बन रही है, टेक्नोलॉजियाँ आ रही है, सबके घर में आज बिजली है। और अब सब कुछ बदल चुका है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब भी जो एक चीज़ पीछे रह गया है वो है गरीबी। गरीबी सुन के हमारे दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है कि जिसके सर पे छत ना हो वो गरीब, जिसको 2 वक्त की रोटी ना मिले वो गरीब, जिसके पैर में जूते ना हो वो गरीब। ये सब हम सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। और कभी सोचा है कि उन गरीबों के पास बैठकर, उनके साथ बैठकर उससे पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तकलीफ़ है तुम्हारी, हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर पाएँ। उनके मांगने से पहले हम सामने से कुछ देते हैं? नहीं, वो हमारे सामने हाथ फैलाते हैं तभी हम कुछ देंगे। यही आज का नियम बन चुका है। पर ऐसा क्यों? हम पहले आगे से कुछ उसे नहीं दे सकते? वो आदमी जो नंगे पाँव सड़कों पे चलता है और हमसे आके कुछ मांगता है, औरत उस बीमारी के हालत में भी हमसे आकर कुछ मांगती है, बच्चे जो गर्मी ठंड के बिना प्रभाव किए हमसे कुछ मांगते हैं, फिर भी हम नहीं देते। ऐसा क्यों? पता उस आदमी का परिवार उसके इंतज़ार में है कि वो कुछ रोटियां ला सके, कुछ खाने ला सके। पता वो औरत अपने बच्चों के लिए मांग रही हो, क्या पता वो बच्चे अपने भाई बहन के लिए 2 वक्त की रोटियां मांग रहा हो। कहते हैं वो काम नहीं करते, वो करते हैं, पर हमें दिखता नहीं है। भीख मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना इतना आसान नहीं होता, हिम्मत की काम होती है। जिस जैसे हम करेंगे हमें ये करने में शर्म आएगी, वो उसी शर्म को अपना हिम्मत बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। पैसों से मदद नहीं किया जा सकता, बैग में रखा पानी पिला दो या कुछ खाने को दे दो। भी मेहनत करते हैं, वो ऐसी कलाबाजियाँ दिखाते हैं जो हम नहीं कर पाए, वो भी अपना हुनर दिखाते हैं। हम कहते वो काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उसी हुनर से वो अपना पेट भरते हैं। आज धरती से मार्स पे पहुँच गए हैं, हम अपने देश में बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं। पर कभी सोचा है वो क्या करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसके सपने क्या हैं? कभी बैठकर पूछा जा सके। अपना जन्मदिन मनाते हैं और कभी सोचा है वो कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते, कम से कम अपने जन्मदिन पे हम उसे कुछ खिला दें। उनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं खुश रहने का। एक तरफ हम हैं जो सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाते। हमें ठंड लगती तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं, हम छत के नीचे आके सो जाते हैं। कभी उनका सोचा है जिसके सर के ऊपर ना छत होती है ना ओढ़ने को कंबल, मर पड़ते हैं, हमारा सहारा डॉक्टर होता है। पर कभी सोचा है कितनी बीमारियों लेके घूमते रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? उस बीमारी का इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती। 2018 में कहा गया है 5 में से 1 बंदा गरीब है, और उस गरीबी को हटाने के लिए हमें भी कुछ मदद करनी होगी। कुछ सिर्फ सरकार ही नहीं करेगी, करना तो सबको है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, बजाना तो दोनों हाथों से है। ये देश हमारा भी है और इस देश के बढ़ते कदम में हमें अपना योगदान जरूर देना चाहिए। इंसान गरीब पैदा नहीं होता, उसकी मजबूरी उसे गरीब बना देती है, उस मुकाम पे आके खड़ी कर देती है जिसके कारण उसे भीख मांगना पड़ता है। उसके बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर होते हैं। कोई भगवान का दिया ये नहीं है जो हटाया नहीं जा सकता, गरीबी मानव के कर्म के द्वारा हटाया जा सकता है। As you have seen, my topic was poverty in India. I have visited 3 slums of my area and I have seen their life. It was too tough. I have talked to their children also. They said that हमें सरकारी स्कूल
कि उससे जागरूकता ही नहीं है सरकार की योजनाओं के बारे में। सरकार योजनाएं ला रही है लेकिन वो धरती मतलब हर एक आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए यह है कि हम जागरूकता हमें करना होगा गरीबों के बीच में, और कहीं ना कहीं हमें भी इसमें योगदान देना होगा ताकि हम उस विकसित देश की कतार में जाके खड़े हो सकें। आज आप अपने एरिया में, अपने जगहों पे देख सकते हैं कि गरीब का जिंदगी कितना संघर्षपूर्ण होता है, और हमने जैसा कि देखा कि वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो बाल मजदूरी और भीख मांगने के लिए मजबूर